हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आपके। फाइनली हम यहाँ पर सेकंड जो क्लास ला रहे हैं यहाँ पर रिवीजन की, जिसका नाम क्विक रिवीजन है। और आपको पता है पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो 6 जुलाई को होने वाला है, तो उसी के लिए हम कंटेंट डिज़ाइन करने हैं ताकि आपका मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है इनमें से आपका सर जो सन और डेट वाले क्वेश्चन तो सर हमसे याद नहीं होते, इनका कंप्लीशन चाहिए। तो मैं फाइनली आपके लिए कंप्लीशन लाया हूँ। जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 40 मार्क्स उत्तराखंड में से, उनको मैं आपको बिल्कुल कंप्लीशन यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा, यानी कि आपका वन लाइनर कंटेंट बनाया है। ठीक है, जिन एस्पिरेंट का मिथ है कि सर एग्ज़ाम लेट में होगा, एग्ज़ाम फिलहाल 6 जुलाई को ही होगा पुलिस कांस्टेबल का। और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है फॉरेस्ट गार्ड वीडियो की है, यहाँ पर इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन। और 90+ क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले, वन शॉट यहाँ पर करेंगे स्टार्ट। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस एस्पेक्ट ने सीए वाला करंट अफेयर वाला जो कंप्लीट महाकुंभ 2.0 नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं, उनमें से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चंद शासकों का नेपाल पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1151 में। ठीक है, चंद शासकों का जो नेपाल पर आक्रमण था 1151 में हुआ था। गोरखाओं के राजा महेंद्र चंद, गोरखाओं ने राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग में कब पराजित किया था? तो भाई 1790 में भाई। ठीक है, टाइपिंग एरर थोड़ा माफ़ करना, वैसे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में जो महेंद्र चंद था, चंदवंशी राजा, इसको गोरखाओं ने जो हराजी था हवाला बाग में 1790 में, आपको ये इसका याद रखना। ठीक है, सारे डेट वाइज क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन होगा बच्चे, तीसरा है जो लाल मंडी का किला कहाँ है? यहाँ पर ये तो 1563 में यहाँ पर था। कल्याण चंद ने इसका बनाया था बेटी, इसका नाम फोर्ट मॉयर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? फोर्ट मॉयर है। तो लाल मंडी का किला कब बनाया था? 1563 में। ठीक है, नेक्स्ट हम चले बाउलीकीगढ़ किला भाई। ठीक है, बाउलीकीगढ़ का जो किला है वो पिथौरागढ़ में है, और भाई ये 1751 में बनाया गया था और गोरखों ने भाई। ठीक है, तो गोरखों का किला है बाउलीकीगढ़। ठीक है, किला जो है पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका लोकेशन भी आ सकता है और डेट भी आ सकती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाँचवा जो क्वेश्चन है, पंवार वंश की स्थापना सबको पता है कनकपाल ने की थी। ठीक है, 688 में थी, और कनकपाल गुर्जर देश का था। ठीक है, और सोनपाल ने इसको, ठीक है, अपना सिंहासन दिया था भाई। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? चांदपुरगढ़ चमोली में, चांदपुरगढ़ी चमोली में भाई। ठीक है, और आपको पता है जो अजय पाल था 37वां राजा, ठीक है, अपनी राजधानी को चांदपुर से कहाँ शिफ्ट किया था? श्रीनगर। डेट पूछेगा तो कितना होगा? 1358 में की थी भाई। ठीक है, तो ये जो छठा क्वेश्चन है इसी से रिलेट करते हैं। अजय पाल ने अपनी राजधानी चांदपुर से स्थानांतरित कहाँ करी थी? श्रीनगर में। कब की थी सर? यहाँ पे 1358 में की थी भाई। ठीक है भाई, छठा जो आएगा, सातवां जो आएंगे, महारानी कर्णावती और मुगल नवाजत खां, यहाँ पर है नवाजत खां के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1635 में हुआ था भाई। ठीक है, जितना लास्ट तक सेशन को देखना है, कंपाइलेशन बिल्कुल 90 क्वेश्चन बिल्कुल पूरा निचोड़ है, जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो महारानी कर्णावती और मुगल नवाजत खां के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1635 में हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले ललित शाह गद्दी पर कब बैठा था? तो भाई ललित शाह जो गद्दी पर बैठे थे 1772 में बैठे थे भाई। ठीक है, और आपको यहाँ कर्णावती से एक क्वेश्चन याद कर सकते, कर्णावती का जो नाम है नागकटी भी है। ठीक है, और ये सर आपका ये मुगल से सैनिकों को जिंदा पकड़ के नाक काटी, इससे नाम इनका फेमस हुआ। कर्णावती का नाम नागकटी भी है भाई। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँ सर, हम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट में फोकस करेंगे। ठीक है, परवन शाह ने गढ़वाल, ठीक है, की सत्ता कब संभाली? ठीक है, तो परवन शाह ने गढ़वाल की सत्ता कब संभाली? तो भाई 1786 में संभाली भाई। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण कब किया? तो 1790 में किया, सॉरी 91 में किया था। और आपको थोड़ा सा बताएंगे, जो सबसे पहले अल्मोड़ा में गोरखे आए थे और 1790 में उन्होंने वहाँ पर युद्ध किया था भाई। ठीक है, पहला कब्जा गढ़वाल उत्तराखंड में कहाँ पर है? अल्मोड़ा में 1790 में, और ठीक एक साल बाद कहाँ पर है? अपने गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल पर गोरखों ने 1791 में किया था, आक्रमण किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे सर यहाँ पर जो 11 क्वेश्चन है, गढ़वाल पर दूसरा गोरखा का जो आक्रमण हुआ था 1803 में हुआ था भाई। ठीक है, ठीक है भाई, 1803 में जो हुआ था वो किसने कराया था? ठीक है, अमर सिंह थापा और हसदल चतुरा ने किया था इनको। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये 1803 यानी गोरखा गढ़वाल पर जो दूसरा गोरखा जो आक्रमण हुआ था वो 1803 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करने वाले 12 पे, जो 12 क्वेश्चन है। ठीक है, परवन शाह की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो फाइनली जो परवन शाह और जो यहाँ पर गोरखों की लड़ाई हुई थी देहरादून के खुड़बुड़ा में। ठीक है, तो आर पार की लड़ाई हुई थी, यानी गोरखा का जो युद्ध था। ठीक है, 1804 में, 14 मई 1800, 14 मई है बच्चे यहाँ पर, 14 मई 1804 में क्या होता? आर पार की लड़ाई में, जिसमें परवन शाह जी शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर आपको याद है खुड़बुड़ा का युद्ध भी बोल सकते हैं इसे। 13 जो क्वेश्चन है, ठीक है, गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध कब हुआ था? तो भाई कब हुआ था? 1814 में हुआ था भाई। ठीक है, 1814 में क्या हुआ था? गोरखों ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, यानी कि सुदर्शन शाह के कहने पर। और फाइनली हम क्या हो गए थे? 1815 में मुक्त तो हम अंग्रेजों से, सॉरी गोरखों से हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों के कुछ दिन गुलाम बन गए थे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो दो डेट याद रखनी। 1814 में क्या हुआ था? चीज़ें बनी थी, यानी कि
अंग्रेजों और गोरखों युद्ध था, और 15 में हमने अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया था, हम पे कब्जा करते थे, गढ़वाल का कुछ क्षेत्र ले लिया था भाई, ठीक है। 14 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे 14 क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन है, कीर्ति शाह की उपाधि CSI की उपाधि कीर्ति शाह को मिली थी, पंवार वंश से राजा है, तो कब मिली थी, 1898 में मिली थी भाई, ठीक है। 1898 में इनको ये उपाधि दी गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट है जो पंवार वंश है, पंवार वंश यहाँ पे गौर करना, पंवार वंश है यहाँ पर, ठीक है, को सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किसका है, जगतपाल का है भाई, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है पंवार वंश का सबसे जो पुराना या प्राचीन जो ताम्रपत्र जगतपाल का है, कहाँ पे मिला था, तो आपको पता है देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, कब मिला था बोलोगे सर आप, 1455 में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, जगतपाल, रघुनाथ मंदिर, और डेट यहाँ पे होगी 1455 भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आएंगे सर यहाँ पे 16 जो क्वेश्चन यहाँ पर, गोरखा का कुमाऊं में अल्मोड़ा में युद्ध कब हुआ था, तो 1790 में हुआ था, यानी यहीं पे पहले कब्जा मारा था, ठीक है। संगोली की संधि किसके बीच हुई थी, गोरखा और किसके बीच हुई थी, ब्रिटिशों के बीच हुई थी भाई, ठीक है। तो संगोली संधि कब हुई थी, 28 नवंबर 1815 में हुई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर यहाँ पर, संगोली की संधि को स्वीकार कब किया था, यानी गोरखों ने जब नेपाल में ब्रिटिश गए थे वहाँ पर उन पर आक्रमण करने, तो भाई अमर सिंह थापा की जो टीम ने उनको एक्सेप्ट कब किया था संगोली के एग्रीमेंट को, तो 1816 में किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम 19वें क्वेश्चन में डिटेल में जानेंगे, तो क्या है 1900 क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल का नया जिला अंग्रेजों के समय कहाँ पर शिफ्ट किया था, तो भाई 1840 में किया था, 1840 में पौड़ी गढ़वाल को नया जिला अंग्रेजों के समय था भाई, ठीक है। 20 जो क्वेश्चन, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया भाई, तो नैनीताल का कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया, तो 1854 में भाई, कितना, 1854 में बनाया गया भाई। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है, नैनीताल में हिल स्टेट लिखना, इसको हिल स्टेट कब घोषित किया गया, तो भाई 1904 में किया गया, यानी नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो एक गजेटर था यहाँ पर, गजेटर में किया था ये गजेटर, ठीक है, मैं यहाँ पर करा था हिल स्टेट घोषित 1904 में भाई। नेक्स्ट है 22, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1817 में हुई थी, सॉरी 70 में हुई थी। नेक्स्ट जो 23 जो क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1871 में हुआ था। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कोलकाता में कब हुआ था भाई, तो कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कोलकाता में हुआ था, ये तो याद रखें कोलकाता में हुआ था, और कब हुआ था, 1886 में हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करने वाले हमने, हैप्पी क्लब की स्थापना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में हुई थी भाई, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी। नेक्स्ट है 26, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी भाई, ठीक है। 27, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 28 है, होम रूल लीग स्थापना कब हुई थी, यानी होम रूल आंदोलन कब चला था, 1914 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम 29 पे जाएंगे, तो 29वां क्वेश्चन कहता है आपसे, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, 1916 में भाई, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, 1916 में हुआ था भाई, 14 और 2 16 याद कर लेना फटाक से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से कुछ याद कर सकते हो भाई, जैसे 16 2 डेट है, जैसे मैंने बोला 30 क्वेश्चन जो आपका गांधी जी का देहरादून में आगमन कब हुआ, तो 1916, तो 1916 2 डेट होगी, एक तो सर कुमाऊं परिषद का गठन हो गया, और साथ ही क्या हो गया, गांधी जी का देहरादून में आगमन हो गया, ठीक है। तो यानी 2 क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं एक डेट से। 31वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ था, तो 1926 में भाई, ठीक है, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन तो 1916 में हुआ था, और 10 साल और जोड़ लेगा तो 1926, यहाँ पे 2 चीज़ याद हो सकती है। कुमाऊं में जो कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस से कब हुआ था, 1926 में हुआ था, 1916 में इनका गठन हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करने वाले यहाँ पर, तो 32वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो भैया 1918 में हुआ था भाई, ठीक है। अशोक 33वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब चला था, 1920 में हुआ था भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर यहाँ पर 34वां क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, 1921 में हुआ था। सरयू नदी इंपॉर्टेंट है, और सरयू नदी कहाँ पड़ती है, बागेश्वर में गोमती के साथ मिलन है, ठीक है भाई, और 1921 की डेट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते रहे। 35, पहले राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा पौड़ी, ठीक है, पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, दुगड्डा में हुआ था, कब हुआ था, 1930 में, ठीक है। और इससे दुगड्डा से एक क्वेश्चन आता है कि भाई पंडित धनीराम, दुगड्डा किसने बसाया था, पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था भाई, ठीक है। और इसे उत्तराखंड का राजनीतिक अखाड़ा भी कहा जाता है, किसको, दुगड्डा को भाई, ठीक है बेटा। आगे हम बढ़ेंगे 36 में, पेशावर कांड, आपको पता है 79 में वीर चंद्र सिंह ने गोली चलाने से इनकार किया था, तो 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था, इसे गढ़वाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे 37 में, भारत छोड़ो आंदोलन भाई 1942 में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38, सल्ट खुमाड़ भी आता है एग्जाम में, कुमाऊं का बारदोली, ठीक है, बारदोली लिखना, बारदोली और डोली नहीं है, डोली है, ठीक है सर, बारदोली, टाइपिंग एरर है, माफ़ करना, ठीक है भाई। तो सल्ट या खुमाड़ बोल सकते हैं, खुमाड़ का युद्ध भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 5 सितंबर 1942 को हुआ था भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है भाई।
ठीक है, और ये सबका अल्मोड़ा में भाई। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं 39 की, तो होली के अंक किसकी है, बद्रीदत्त पांडे की, और कब प्रकाशित थी 1918 की भाई। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको नोट करना है। ठीक है, आगे हमारे शक्ति जो 40वां क्वेश्चन, शक्ति का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1918 में होता है। यहाँ से पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाली अखबार 41। गढ़वाली अखबार कहाँ से है, देहरादून से रिलीज़ हुआ था, किसका है, गिरजादत्त नैथानी जी का है भाई। और भाई इंपॉर्टेंट क्या है कि 1905 में रिलीज़ हुआ था। ठीक है सर, आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है, क्रम भूमि किसकी है, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धुलिया की। इंपॉर्टेंट ये भक्त दर्शन है, इसको मार्क करना। ठीक है, और लैंसडाउन से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1939 में। लैंसडाउन का नाम जो है कालो का डांडा भी है भाई, यहाँ पे याद रखना कालो का डांडा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गढ़वाल की, ठीक है, कमांड ऑफिस यहीं पर गढ़वाल राइफल्स का, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें युगवाणी, माफ़ करना युगवाणी इंग्लिश में लिखा गया है। युगवाणी मासिक पत्रिका कब रिलीज़ हुई, 1941 में भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन, प्रजामंडल स्थापना जो है, प्रजामंडल किसका था, सूर्यदेव सुमन का था, तो 1939 में भाई। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में 45वां कि सूर्यदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, तो 25 जुलाई 1944 को। इस दिन हम यहाँ पर क्या, पर्यावरण यानी पेड़ भी लगाए जाते हैं इसकी याद में भाई। ठीक है, इनके मृत्यु दिवस में क्या मनाया जाता है, पेड़ भी लगाए जाते हैं भाई। ठीक है, 25 जुलाई को भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 46 की, तो 46 कहता हमसे कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था, 1948 में हुआ था भाई। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है आपका, हरिप्रसाद ने, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, 47वां, हरिप्रसाद ने दलित के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था। पहली बात तो एग्जाम में आ सकता है कि शिल्पकार का शब्द दलितों किसने किया, तो हरिप्रसाद जी ने किया था। ठीक है, और भाई कब किया था, 1911 में किया था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैनन भारती भी इसके क्या है, आंदोलन के सहयोग करता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 48 की भाई, कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो सबको पता है 1973 में हुई थी। एनडी तिवारी थे उसके उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रस्ताव लेके गए थे 1955 और 56 में भाई। नरेंद्र तिवारी जी उस टाइम पे थे भाई। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो 49 पे जाएंगे सर। यहाँ पर 49 जब कहेंगे अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब हुई भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो भाई 1938 में हुई। 50 है गढ़ देश सेवा संघ, ये उस टाइम के संगठन है जब यहाँ पर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो गढ़ देश सेवा संघ किसका है, सूर्यदेव सुमन का है, 1938 में स्थापना हुई। इसका नाम क्या है अब, हिमालय सेवा संघ, इसका नाम बाद में चेंज हुआ था भाई। ठीक है, हिमालय सेवा संघ भाई। 51 पे जाएंगे, अली फजल आयोग भी क्या है, 1955 में बना था। 52वां क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास जन, ये पर्वतीय विकास जन समिति कब बना था, 1950 में बना था भाई। ठीक है, ये समितियाँ सब बनी थी 1950 में। 53 पे फोकस करेंगे, तो पर्वतीय राज्य परिषद की गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है 54, पर्वतीय विकास परिषद 1969 में हुआ था भाई। कुमाऊं युवा मोर्चा कब हुआ था, 1970 में हुआ था भाई। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है भाई। ठीक है, 56 उत्तराखंड का युवा परिषद का जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है 57, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, 1979 में भाई। ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम जाएंगे सर, आपका इंपॉर्टेंट है 58 भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, 1979 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर देवीदत्त पंत थे, और इसका जो विभाजन हुआ है वो क्या हुआ था 1987 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यूथ थे काशी सिंह एरी भाई। ठीक है, काशी सिंह एरी मार्क करना। ठीक है भाई, आगे हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं 59 पे, तो काशी सिंह एरी ने प्रस्ताव राजधानी जो गैरसैंण के लिए प्रस्ताव कब रखा था भाई, 1992 में, और गैरसैंण का नाम क्या रखा था उन्होंने, चंद्रनगर रखा था भाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, गैरसैंण को बोलते हैं यूकेडी का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, ब्लूप्रिंट भाई। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। 60 पे आएंगे भाई, रमाशंकर कौशिक समिति भाई। ये भी समिति क्या है, ये भी आपका उत्तराखंड के लिए राजधानी के लिए बनाई गई थी, राजधानी गैरसैंण के लिए। तो कितना 1993 में ये समिति बनी थी। 61 की बात है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्ताव। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जब अपना उत्तराखंड का जो गठन हो रहा था तो उस टाइम एक प्रस्ताव आया जिसका नाम रखा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, कब प्रस्ताव बना था, 27 जुलाई 2000 को ये लागू किया गया था, मतलब ये बनाया गया था भाई। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बनते हैं 62 में। उत्तराखंड राज्य का बिल जो उसको बनाने के लिए था लोकसभा में कब पारित किया, तो 1 अगस्त 2000 को हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में कब प्रस्ताव पास किया गया था, 1 अगस्त को। और 63 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्यसभा में पारित कब किया था, 10 अगस्त 2000 को। ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप पढ़ के जा सकते हो। आगे 64 का फोकस करें, 64 जो क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान भाई। ठीक है, स्कूल चलो अभियान
कब स्टार्ट हो उत्तराखंड में, तो 1 जुलाई 2001 को। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो पुराने क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और 65 है, आरवी परियोजना 2002 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा 66 जो शिक्षा बंधु योजना 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुई थी भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 67वां, मिड डे मील योजना कब हुई थी? उत्तराखंड में तो 2002 में लागू हुई थी, लेकिन तमिलनाडु में 1995 में लागू हुई थी। 2 डेट याद रखना, हमारे उत्तराखंड में कब हुई थी? 2002 में लागू हुई थी, और तमिलनाडु में क्या हुई थी? 1995 में लागू हुई थी। 2 डेट याद रखनी है आपको, ठीक है, राज्य के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 68 भाई, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनीताल में है, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में। इसकी 2 ब्रांचेस है भाई, एक तो भीमताल और दूसरा अल्मोड़ा में भी, ठीक है। तो भाई जो नैनीताल में, ये भी पूछ सकता है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय का तो नैनीताल में है, और भाई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 69। सर 69 में आएंगे तो क्या उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कभी? 2005 में हुई। दून विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना हुई 2005 में हुई। 2 डेट एक साथ याद रखोगे, ठीक है। 71 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना 1902 में हुई थी भाई, इंपॉर्टेंट है। और ये जो डीएवी कॉलेज है 1902 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। डीएवी कॉलेज देहरादून 1902 फाइनल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 73 पे, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2009 में हुई थी सर, ठीक है। और 74 जो होने वाला है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। भाई आपसे पूछेगा इसकी डेट, तो 1893 इसका स्थापना हुआ था, मुक्तेश्वर में है ये। आगे हम बढ़े एरीज के बारे में, जिसको बोलते हैं आर्य 75 क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान सर, इसका भी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। 76 भारत का प्रथम डाक टिकट कब हुआ था? 1854 में। 77 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी भाई, ठीक है सर। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, देहरादून वन संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई देहरादून में है, 1914 में इसकी स्थापना। उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय है, ये भी आपको याद रखना है। 79 पे आएंगे सर, तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में है, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी भाई, ठीक है। 80 जो क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, और ये कहाँ है आपका? ठीक है, नैनीताल और पौड़ी के बॉर्डर पे, पौड़ी में फैला हुआ है ये, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है, नैनीताल रामनगर के पास, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो प्रकृति कवि है, वो प्रेमी है, जिम कॉर्बेट उसका नाम पड़ा है भाई, इसका नाम था पहले हैली भाई, हैली नेशनल पार्क भाई, ठीक है। आगे बात करें 81 अल्मोड़ा अखबार, ठीक है भाई, 1871, गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति 1918, स्वाधीन प्रजा 1930, समता 1935। ये फटाक से ये सारे जो नाम याद करना, एक बारे में सारी डेटें याद कर लेना भाई, ठीक है, कंप्लीट है भाई। 82 वीर केसरी चंद का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1920 को हुआ था भाई। 83 में बात है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और रिपन के काल में कब हुई थी? 1881 में हुई थी भाई, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे 84 कार्बेट राष्ट्र उद्यान पौड़ी नैनीताल में है भाई, ठीक है, 1936 भाई, ठीक है, 1936 कर लें यहाँ पर। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोविंद, ये सारे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सारा मैंने आपको ना एक जिम मतलब राष्ट्र उद्यान के बारे में डेट, बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन किसी भी नेशनल पार्क से। तो गोविंद राष्ट्र उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में। डेट इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट? 1980 में भाई। नंदा देवी राष्ट्र उद्यान कहाँ है? चमोली में, 1982 में भाई। ये दो 1982 के हैं, कौन कौन? फूलोगाड़ी, चमोली, दोनों चमोली के हैं। तो नंदा देवी राष्ट्र उद्यान 1982 और चमोली फूलोगाड़ी भी 1982 में भाई, ठीक है। तो 87 86 इंपॉर्टेंट। आ जाओ भाई नेक्स्ट 88 में जो बात करने वाले हैं, राजा जी राष्ट्र उद्यान कहाँ है? देहरादून में, 1983 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है? 1989 है गंगोत्री राष्ट्र उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में, 1989 में इसका, ठीक है भाई, इस्टेब्लिशमेंट। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य 90 क्वेश्चन, बिनसर जो अल्मोड़ा में भाई 1993 इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? 91 क्वेश्चन है, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी, 1955 भाई, ठीक है। वन्य जीव विहार, ठीक है, पिथौरागढ़ भाई, ठीक है। अस्कोट है शायद, ये अस्कोट शायद नहीं, अस्कोट ही है, जहाँ पे कस्तूरी मृग के लिए बड़ा फेमस है ये। तो अस्कोट का जो वन्य जीव विहार का जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी, और भाई पिथौरागढ़ में भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 93 मसूरी वन्य जीव विहार का है देहरादून में, 1993 इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट है आपका नंदौर वन्य जीव विहार, 94 है
नंदौर वन्य जीव विहार कहाँ है, 2012 में हुई थी इसकी, और ये नैनीताल चंपावत के बॉर्डर पे भाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैसे नैनीताल आता है इसका, ठीक है। तो नंदौर वन्य जीव, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 94 क्वेश्चन हमने डन कर लिए भाई, और सेशन को बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट करना है, चीज़ों को नोट करना है, और लास्ट में भाई ये इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपने रिवीजन करना है। मेरा काम एक ही कि आपको काम को बिल्कुल बहुत ईजी कर लेना, फटाक से क्विक रिवीजन करना, और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड वाले जो गर्ल्स एंड बॉयज़ तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट करोगे तमीज़ और तहजीब से, और साथ ही वीडियो वाले एस्पेक्ट भी इसको क्या करो, रिपीट करोगे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जी, अगर रीजनिंग का सेशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, जिसको रीजनिंग के लिए चाहिए एक 20 क्वेश्चन का कॉम्पिटिशन लाऊंगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन भाई। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।